हाँ, वायरस बॉर्न डिजीज की श्रृंखला में हम आज जिस डिजीज के ऊपर चर्चा करेंगे वो है हेपेटाइटिस पार्ट 1। तो ये हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस क्या है इसका मतलब तो सारे मेडिकल के लोग जानते हैं। लीवर का दूसरा नाम है हीपर, और हीपर में जब आइटिस लग जाए तो वो शब्द बन जाता है हीपेटाइटिस, यानी आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन इन द लीवर। लीवर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको हम टर्म देते हैं हीपेटाइटिस। अब हीपेटाइटिस है क्या, कैसे इन्फ्लेमेशन हो गया? तो यह प्रायः वायरस इसका कारण माना जाता है, और हीपेटाइटिस एक घातक संक्रामक बीमारी मानी जाती है। यह वायरस के द्वारा पैदा होती है और वायरस के इन्फेक्शन से लीवर के अंदर सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं हीपेटाइटिस। अब हीपेटाइटिस में बहुत सारी हीपेटाइटिस हैं, जैसे हीपेटाइटिस ए, हीपेटाइटिस बी, हीपेटाइटिस सी, हीपेटाइटिस डी, हीपेटाइटिस ई। ये 5 मुख्य प्रकार बताए गए हीपेटाइटिस की। अब ये प्रकार अलग अलग वायरस के वजह से इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हीपेटाइटिस के प्रकार आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब आइए इसकी एटियोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, इसके कारणों के बारे में जानेंगे कि कैसे हीपेटाइटिस हो जाती है। तो इसका कारण बताया गया हीपेटाइटिस वायरस। इसके अलावा हीपेटाइटिस वायरस के अलावा भी अभी बहुत सारे वायरस हैं, अन्य काज हैं, जिनके द्वारा लीवर में इन्फ्लेमेशन की कंडीशन बन जाती है, जिसे हम नाम देते हैं हीपेटाइटिस। इसके अलावा देखिए इप्सेटेन बार वायरस, साइटोमेग्रेलो वायरस, वार्सेला वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, रूबेला वायरस, येलो फीवर वायरस। तो ये हीपेटाइटिस वायरस के अलावा भी अन्य कारण हैं जिनके द्वारा लीवर के अंदर इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम हीपेटाइटिस का नाम देते हैं। अब ये जो हीपेटाइटिस है इसमें 3 स्टेज माने जाते हैं। एक है प्री इक्टेरिक स्टेज, दूसरा है इक्टेरिक स्टेज, तीसरा है पोस्ट इक्टेरिक स्टेज। यानी हीपेटाइटिस के प्रथम चरण में क्या होगा, ड्यूरिंग इक्टेरिक कंडीशन क्या होगा, और इसके बाद ये 3 स्टेज इसमें माने गए। तो जो प्री इक्टेरिक स्टेज है इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्री इक्टेरिक केस है, स्टेज है, या इक्टेरिक स्टेज है, या फिर पोस्ट इक्टेरिक स्टेज। तो यहाँ पर ये लक्षण के आधार पर यानी क्लिनिकल फीचर के आधार पर हम इन स्टेजेस का वर्गीकरण कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो आइए प्री इक्टेरिक स्टेज में क्या क्या आपको मिलेगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का न लगना। दूसरा लक्षण आपको मिलेगा नासिया एंड वोमिटिंग, मतली और उल्टी का भी हो जाना। तीसरा है फ्लू लाइक सिम्टम, सर्दी जुकाम के जैसे लक्षण होते हैं उस तरह के लक्षण आते हैं। भयंकर हेडेक होगा, मसल्स में पेन होगा, और एब्डामेन के अपर पार्ट में भी पेन की शिकायत करेगा वो व्यक्ति। दूसरा जो इक्टेरिक स्टेज है इसमें एक ही प्रोमिनेंट लक्षण होता है जिसको हम नाम देते हैं जांडिस। जांडिस क्या है, बॉडी का कलर येलो हो जाए, और इसको आइडेंटिफाई आप और कहाँ से करते हैं, कंजक्टाइवा से, यानी येलो कलर ऑफ आई, लिप, ईयर का टैग, बॉडी की स्किन, ये तमाम जो जांडिस के लक्षण हैं वो अपीयर हो जाते हैं बिल्कुल क्लियर कट। लेकिन जो तीसरी स्टेज है पोस्ट इक्टेरिक स्टेज के बाद की जो तीसरी स्टेज है इसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे, जांडिस के लक्षणों में कमी आ जाएगी, यानी उसमें सुधार दिखने लगेगा। सर दर्द, मसल दर्द, भूख एवं नासिया में भी सुधार मिलेगा।
मल मूत्र का रंग भी सामान्य होने लगेगा। तो ये एक सुधार की स्टेज है। इसमें सारे कंप्लेंट्स में धीरे धीरे डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा और व्यक्ति लगेगा कि वो सामान्य कंडीशन की तरफ जा रहा है। अब हिपेटाइटिस ए का कारण क्या बताया गया कि हिपेटाइटिस ए पिकोरना वायरस समूह का एक सदस्य माना जाता है, जिसके वजह से ये हिपेटाइटिस ए की प्रॉब्लम होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये फैलता कैसे है? एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ये कैसे इसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें 3 रूट बताए गए। पहला है फीको ओरल रूट, पैरेंट्रल रूट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो फीको ओरल रूट, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। फीको का मतलब फीकल मैटर, ओरल का मतलब माउथ, यानी ये संक्रमित व्यक्ति के स्टूल में ये वायरस पड़ा रहता है और किसी भी तरीके से माउथ तक पहुंच करके इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री कर जाता है। वहां जाकर के ये ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद ये ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड के थ्रू ये लीवर में जा करके वहां पर अपना इन्फेक्शन ये क्रिएट कर देता है, फैला देता है, जिससे लीवर में सूजन हो जाती है। तो ये फर्स्ट कारण बताया गया हिपेटाइटिस ए के मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा रूट बताया गया पैरेंट्रल रूट। पैरेंट्रल रूट माने बहुत सारे वो रास्ते हैं जिनके द्वारा ये बॉडी में एन केन प्रकार पहुंचने में सफल हो जाता है और पहुंचने के बाद फिर इसका जो ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर के लीवर में पहुंचता है और फिर लीवर में वही काम करता है। तो वो रूट कौन कौन से हैं? पैरेंट्रल रूट में कौन कौन से रूट आते हैं? एससी यानी सबकुटेनियस, आईपी इंट्रापेरिटोनियल, आईवी इंट्रावेनस, आईडी इंट्राडर्मल, आईएम इंट्रामस्कुलर। इन सबको मिलाकर के हम एक नाम देते हैं पैरेंट्रल रूट। तो इनमें से किसी भी रूट के माध्यम से वो बॉडी में एंट्री कर जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में घुल मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है और ब्लड इसको लीवर में पहुंचा देता है, जहां फिर अपना ये काम शुरू कर देता है। तीसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया गया वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है, पसर सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे हेल्दी व्यक्ति में पहुंच सकता है, लेकिन इसमें खास तौर से जो होमोसेक्सुअल होते हैं, समलैंगिक होते हैं, उनमें उनके द्वारा ये अच्छा रास्ता पा सकता है और बॉडी में एंट्री कर सकता है और एक हेल्दी व्यक्ति को ये इन्फेक्टिव कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। तो ये रहा आज का आपका वायरस बॉर्न डिजीज में हेपेटाइटिस, उसकी स्टेजेज, उसका कारण, उसका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें आपसे चर्चा कर ली गई। अब हम फिर अगले एपिसोड में ये पार्ट 2 लेकर के आएंगे और इसका वहाँ पर एंड हो जाएगा।